Hello dear student, good morning. This video is for class 9 subject disaster management and our topic is earthquake. ये continuous topic है earthquake का। प्रीवियस वीडियो में भी हमने earthquake के बारे में बताया था आप लोगों को। earthquake के सारे ख़ासकर मेन जहाँ से जनरेट होता है ओरिजिनेट पॉइंट दिखाया आप लोगों को, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है एपिसेंटर वो बताया था आप लोगों को। इसके बाद हमने सम टर्म्स बताए थे अर्थक्वेक के बारे में, यानी अर्थक्वेक को जो हम स्टडी करते हैं उन्हें हम सिस्मोग्राफी कहते हैं। जो ग्राफ के ज़रिए अगर हम अर्थक्वेक को स्टडी करने को अर्थक्वेक के बारे में जो पढ़ने वाले को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सिस्मोलॉजी एंड सिस्मोलॉजिस्ट जो उसके बारे में पढ़ने वाले लोगों को कहते हैं, लाइक द साइंटिस्ट, लाइक द फिलोसोफर, जो भी हैं ख़ासकर जिन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं यानी भूचाल के बारे में। अनदर इज़ द सिस्मोग्राफ, यानी जो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ग्राफ के ज़रिए सिस्मिक वेव कितना जनरेट होता है उसको हम ग्राफ के ज़रिए निकालने को हम सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दूसरा आप लोगों को बोला था कि चार्ल्स रिक्टर ने एक स्केल निकाला था जिसकी वजह से अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड को हम नापा जाता है उसे हम रिक्टर स्केल कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को, लिक्विफिकेशन भी बताया आप लोगों को, टर्म्स है अर्थक्वेक को जो इंड्यूस फिनोमिना को ख़ासकर सैचुरेटेड किया जाता है, लूज़ ग्रेनुलर को उसे हम लिक्विफिकेशन कहा जाता था। ये सारे प्रीवियस वीडियो में देखा था। हाँ, इफ़ेक्ट भी पढ़ाया था आप लोगों को कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ख़ासकर अर्थक्वेक का। आज हम जो आप लोगों को बुक में पेज नंबर 45 पे जो दिया गया है उसको थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों को कि क्या लिखा गया है उसके अंदर, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर देखें, आप लोग भी ये वाला टर्म देखें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी 8 अक्टूबर 2005 में 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर 2005 को ठीक सुबह 9:20 पर एक अर्थक्वेक आया था 7.6 रिक्टर स्केल के हिसाब से। उसका एपिसेंटर रहा था मुजफ्फराबाद, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हिमालय के स्ट्रक किया था उन्होंने, और ख़ासकर जिसकी वजह से हेवी डैमेज हुआ था। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बोला जाए तो बिल्डिंग्स और बहुत सारे लाइफ लॉसेस किया था कश्मीर रीजन के अंदर मेनली। ये भी 7.6 भी एक डेडलिस्ट अर्थक्वेक माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसने बहुत सारे ज़िंदगियों को उनके तह तक पहुंचाया। ये भी एक डिस्ट्रक्टिव और डेडलिस्ट कहा जा सकता है, और बहुत सारे प्रॉपर्टी को लॉसेस किया था, बहुत सारे लाइफ लॉसेस किया था। एक दर्दनाक मंज़र था वो भी। दूसरा है ख़ासकर अगर देखा जाए तो इसी अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, इसी अर्थक्वेक की वजह से द अर्थक्वेक डिवास्टेड अबाउट 4000 यानी नॉट 4000 40,000 किलोमीटर पूरे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ पाकिस्तान तक भी लोग मर गए थे। इसकी वजह से 80,000 लोग मर गए थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आलमोस्ट 1 लाख के करीब भी मर गए थे। बहुत सारे ख़ासकर 50,000 फैमिलीज़ अफेक्टेड हुए थे उस अर्थक्वेक से। 3.5 बिलियन पीपल जिन्होंने अपनी ख़ासकर घरें खो दिया था, उसमें से कुछ 1.6 जो बच्चे थे जो डिसलॉक्ड हो गए थे वहाँ से, ठीक है। 3,100 स्कूलें जो डैमेज हो गया था, 20,000 बच्चे ख़ासकर मर गए थे। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर 20,000 से ज़्यादा लेकर ज़ख्मी हो गए थे। कश्मीर के अंदर भी सेम हालात था, ठीक है। बहुत सारे फार्म्स एनिमल्स यानी 25,000 के करीब, यानी 2,50,000 के करीब, नॉट 25,000, 2,50,000 के करीब मर गए थे। उनमें से बहुत सारे स्टोन बैरन जितने सारा था वो कोलैप्स हो गए थे, ठीक है।
बिल्डिंग्स की अगर हम रेशियो देखा जाए तो 78,000 बिल्डिंग्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे, डैमेज हो गए थे उसी टाइम पे। बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉसेस हुए थे। अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी लॉस को एस्टिमेट किया जाए तो 4 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से इतना लॉस हुआ था, ठीक है। 3 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए थे उसी के बाद, जस्ट उसी अर्थक्वेक के बाद, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द करना इन उरी जो तहसील था, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उस अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए थे, रोड्स डैमेज हुए थे, पावर और कम्युनिकेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, बहुत सारे हेवी लैंडस्लाइड्स आए थे उसकी वजह से, बहुत सारे रॉक फॉल्स हुआ था जगह जगहों पे जहाँ हिली एरिया है। तो इस तरह ये जो अर्थक्वेक था 2005 का, वो एक बड़ा सा मेन डिस्ट्रक्टिव और डेटलिस्ट एक ख़तरनाक अर्थक्वेक में से साबित हुआ था। पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में भी इस 7.6